प्रिय छात्रों, आज हम एक मोटिवेशनल स्टोरी सुनेंगे जिसका शीर्षक है शिकंजी का स्वाद। एक बार एक प्रोफेसर साहब अपनी क्लास में पढ़ा रहे होते हैं और पढ़ाते पढ़ाते वो क्या देखते हैं कि एक बच्चा क्लास में गुमसुम और उदास सा रहता है। वो उस छात्र को 3-4 दिन से लगातार नोटिस कर रहे थे। अन्य सभी छात्र प्रश्नों का जवाब भी देते थे, क्लास में बोलते भी थे, लेकिन वो छात्र लगातार गुमसुम और उदास सा रहता है। ना वो किसी प्रकार का कोई सवाल जवाब करता है और केवल चुपचाप सा बोर्ड की तरफ देखता हुआ रहता है। प्रोफेसर साहब को उस छात्र की थोड़ी चिंता हो जाती है और प्रोफेसर साहब उस छात्र से कहते हैं कि जब क्लास हो जाए तो आप मेरी कैबिन में आकर मुझसे कांटेक्ट करना। क्लास पूरी हो जाने के बाद में छात्र प्रोफेसर साहब की कैबिन में जाता है और प्रोफेसर साहब से पूछता है, सर आपने मुझे बुलाया था? प्रोफेसर साहब कहते हैं, बेटा मैं तुम्हें कई दिनों से नोटिस कर रहा हूँ, आप क्लास में एकदम चुपचाप से रहते हैं और ना तो कोई आप सवाल पूछते हैं और ऐसा लगता है जैसे आप मन से थोड़े व्यथित हैं। प्रोफेसर साहब की बात सुनकर छात्र कहता है, सर मेरे जीवन में कुछ ऐसे कड़वे अनुभव हैं जिनकी वजह से मैं थोड़ा उदास रहता हूँ और प्रयास करके भी मैं अपने उन कड़वे अनुभवों को भूल नहीं पा रहा हूँ। ये सुनकर प्रोफेसर साहब को छात्र की थोड़ी चिंता हो जाती है, लेकिन वो छात्र को उस समय कुछ नहीं कहते और छात्र को ये कहते हैं कि बेटा शाम को जब आपको समय मिले तो आप मेरे घर पर आना। प्रोफेसर साहब की बात मानकर छात्र शाम को उनके घर पर जाता है और प्रोफेसर साहब उन्हें रूम में बिठाकर कहते हैं कि मैं बेटा किचन में जाकर आपके लिए शिकंजी बनाकर लाता हूँ। और प्रोफेसर साहब अपने छात्र के लिए शिकंजी बनाने के लिए किचन में जाते हैं और उसके लिए शिकंजी बनाकर लाते हैं। जब प्रोफेसर साहब शिकंजी छात्र को पीने के लिए देते हैं तो शिकंजी में नमक ज़्यादा हो जाने के कारण छात्र प्रोफेसर साहब से तो कुछ कह नहीं पाता, लेकिन उसका मुंह देखकर थोड़ा अजीब सा लगकर प्रोफेसर साहब को ही लग जाता है कि क्या हुआ बेटा, कुछ गड़बड़ है क्या? नहीं नहीं सर। अब छात्र प्रोफेसर साहब के सामने क्या बोले? फिर प्रोफेसर साहब दोबारा एक बार उससे पूछते हैं, बेटा बताओ तो सही क्या हुआ, कुछ गड़बड़ है क्या? छात्र कहता है, सर थोड़ा सा नमक ज़्यादा हो गया है, लेकिन कोई बात नहीं, नमक का कड़वापन मैं इसमें थोड़ा चीनी घोल लेता हूँ तो उससे ये नमक का कड़वापन दूर हो जाएगा। प्रोफेसर साहब थोड़ा मुस्कुराते हैं और मुस्कुराकर छात्र से कहते हैं, बेटा ये जो शिकंजी है ये आपका जीवन है और इसमें ये जो नमक के कारण कड़वापन आ गया है, ये कड़वापन आपके जीवन के कड़वे अनुभव हैं और जो आप ये मिठास घोलने की बात कर रहे हो, ये आपके जीवन में यदि सकारात्मकता आ जाए तो वो आपके जीवन में एक मिठास का काम करेगी। जिस प्रकार शिकंजी में थोड़ी सी चीनी घोलकर हम इसके कड़वेपन को कम कर सकते हैं, उसी प्रकार हम अपने जीवन में भी मिठास को घोलकर और जीवन में सकारात्मकता यानी पॉजिटिविटी को धारण करके अपने जीवन को सुखद और अच्छा बना सकते हैं। इसीलिए हमें अपने जीवन में एक आशा का दीपक जलाना होगा और अपने पुराने कड़वे अनुभवों को छोड़ते हुए जीवन में सकारात्मकता के साथ आगे बढ़ना होगा, क्योंकि जीवन आगे बढ़ने का ही नाम है। ये सुनकर छात्र अपने मन में ये निश्चय करता है कि वो अपने जीवन को बदलेगा और सकारात्मक ऊर्जा को धारण करते हुए निश्चित रूप से एक अच्छे और सुनियोजित ढंग से अपने जीवन का निर्माण करेगा। धन्यवाद।